आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको डॉक्टर ने हार्मोनल पिल दे रखी है 21 दिन वाली गोलियां या 20 दिन वाली गोलियां, और वो खाने के दौरान अगर आप लोग इंटीमेट हो गए हैं तो क्या आपको और कोई प्रिकॉशन लेने चाहिए या फिर प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं या बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनका ये सवाल रहता है कि मैडम मुझे पीसीओडी है, मुझे पीसीओएस है या मेरे पीरियड इनरेगुलर है और मैं मैरिड हूँ, मैं अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हूँ या अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो मुझे डॉक्टर ने ऑलरेडी 21 डेज की दवाई दे रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनवांटेड 21 टेबलेट, ओवरऑल एल टेबलेट, ओवरऑल जी टेबलेट, यास्मीन, यामिनी टेबलेट, या फिर आपकी ड्रोनिस 30, ड्रोनिस 35, इस नाम की या इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अलग अलग नामों से अवेलेबल है, जो कि स्पेशल 20 दिन और 21 दिन के लिए रहती है। अब पेशेंट का सवाल ये आता है कि मैडम मैं तो इसको कंटिन्यू खा रही हूँ, इन दवाइयों को हम पेशेंट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कब कब देते हैं, जैसे कि किसी को डे 3 से देते हैं, किसी को डे 5 से देते हैं और किसी को डे 1 से देते हैं। तो ये दवाइयाँ लेने के बावजूद अगर हमारा रिलेशन हो जाता है तो क्या हमें अदर सेफ्टी की ज़रूरत है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर ने कोई भी ओसी पिल दे रखी है, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां दे रखी है, जो कि स्पेशली हार्मोन को बैलेंस करने के लिए देते हैं हम लोग, किसी का पीरियड इनरेगुलर है, किसी को पीसीओडी हो गया, सिंपल सिस्ट हो गया, या फिर पीसीओएस हो गया, या बच्चादानी में कोई तरह की सूजन है, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको है, या फिर आपको जब पीरियड आते हैं तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है, पीएमएस की प्रॉब्लम है, इस तरह से जो भी समस्या है उनको ठीक करने के लिए जनरली हम 21 दिन वाली टैबलेट्स चलाते हैं। 21 दिन वाली टैबलेट से कौन सी होती है उसका नाम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि ओवरऑल एल, ओवरऑल जी, ड्रोनिस, ड्रोनिस 35, ड्रोनिस 30, यास्मीन, यामिनी, इस तरह की बहुत सारी गोलियां रहती है जो कि लाइन वाइज रहती है, जिसको एक रोज रात को खाना रहता है, और उनके पीछे आपने देखा होगा कई बार तीर का निशान यानी कि एरो का निशान बना रहता है कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कई बार उसमें संडे मंडे भी ऐड किया रहता है, जैसे कि आपने बहुत पहले पुराने ज़माने में या बहुत पहले कुछ 2 टैबलेट फेमस थी, एक माला डी और एक माला एन के नाम से। इन दवाइयों को पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको ठीक करने के लिए जनरली हम लोग देते हैं। अब पेशेंट का ये सवाल आता है कि मैडम मैं 21 दिन वाली गोली खा रही हूँ, कंटिन्यू ले रही हूँ, और हम बीच में कहीं इंटीमेट हो गए ओवुलेशन पीरियड में, तो क्या मुझे अलग से अनवांटेड 72 टेबलेट लेने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, या फिर हम लोगों को और कोई सेफ्टी यूज़ करना है जो कि हस्बैंड यूज़ करते हैं? तो आपको कोई भी सेफ्टी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परहेज रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अनवांटेड 21 या फिर यामिनी, यास्मीन, जो भी टेबलेट आप खा रही है 21 दिन वाली या 20 दिन वाली, वो गर्भ निरोधक के तौर पे ही इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उनको ओसी पिल के तौर से या ओसी पिल के नाम से जानते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपको प्रेग्नेंट होने से बचाती है। और यही दवाइयाँ हमारा ओवुलेशन नहीं होने देती है, हमारी बच्चादानी में सूजन है, ओवरी में गांठें है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है, तो गायनिक अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करती है, और इनको लेते समय आपको कोई भी परहेज रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ लेते समय हमारा ओवुलेशन होता ही नहीं है, एग ही रिलीज नहीं होता, तो आपको प्रेगनेंस होने की तो संभावना ही नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि जब हम कोई भी 21 दिन वाली या कंटिन्यू मेडिसिन से ले रहे हैं पीरियड को रेगुलर करने वाली, तो हमें अलग सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती है, हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, बट उन्हें कई तो सही जवाब नहीं मिल पाता है, या फिर उनके जो डाउट से रहते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो आपका सीधा सा हिसाब है कि अगर आप 21 दिन वाली कोई भी टैबलेट्स खा रहे हो पीरियड को रेगुलर करने वाली,
तो फिर आपको अलग से अदर सेफ्टी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दवाई ले रहे हो वही आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।